नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक पे आज। और अब मैं जो वीडियोस बनाऊंगा वो स्पेशल जो सब्सक्राइबर्स हैं या स्पेशल मेंबर्स हैं उनके लिए डिफरेंट टॉपिक्स और डिटेल चीज़ें लेके आने वाला हूं, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। इसीलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको लाभ होगा। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर हम सूर्य शनि की बात करने वाले हैं। सूर्य और शनि एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ रहे हैं 16 तारीख से, 16 अगस्त से 16 सितंबर। ये जो एक महीना है वो सूर्य रहेंगे लियो में, सिंह में, और बिल्कुल सामने शनि महाराज ऑलरेडी बैठे हैं वक्र स्थिति में। तो सूर्य पर शनि की दृष्टि है, शनि पर सूर्य की दृष्टि है, एक दूसरे के बिल्कुल सामने है। तो मेष से शुरू करते हैं। मेष लग्न और राशि के लिए ये स्थिति कैसी रहेगी? तो देखिए, मेष वालों के लिए यहाँ पर पंचम भाव में सूर्य आएंगे और शनि 11th हाउस में ऑलरेडी है। 16 अगस्त से 16 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। सो ये एक महीने का जो समय है वो आपके लिए सूर्य शनि, एक तो पिता पुत्र हैं। सूर्य शनि के अगर हम सामान्य तरीके से कहें तो उनके थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, उनके एक्शन रिएक्शन डिफरेंट है, उनका जो नज़रिया है फल देने का वो एकदम अलग है। सूर्य जो है वो फास्ट प्लैनेट है, वो एक महीने में ट्रांजिट करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं। शनि जो है वो 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये जो फ़र्क है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि इससे आपकी सोच पे, आपके दिमाग पे, आपके थॉट प्रोसेस पे, आपके जीवन पे इसका असर होता है। तो आपके लिए सूर्य और शनि का ये परिवर्तन जो है वो आपके एक तरफ आप किसी चीज़ को लेके बहुत स्पीड में चल रहे हैं, किसी चीज़ में आप जल्दी कुछ पाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वही चीज़ शनि डिले करता है, वो अपने हिसाब से रिजल्ट देना चाहता है, और सूर्य जो है वो अपने हिसाब से रिजल्ट देना चाहता है। तो क्या होगा? तो मेष वालों के लिए पंचम भाव में सूर्य, 11th हाउस में शनि। सबसे पहले पंचम भाव जो है वो आपका प्रेम, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट का है। और मेष जो है वो शनि की उच्च राशि है, सूर्य की उच्च राशि है, शनि की नीच राशि है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना आपके लिए सूर्य, क्योंकि सूर्य अपने घर में, शनि अपने घर में है, एक की उच्च राशि ही दूसरे की नीच राशि है, तो ये जो स्थिति बन रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके संतानों के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर आप खुद स्टूडेंट है, पहले तो वो बात करें कि आप स्टूडेंट है, तो आपके माइंड, आपके थॉट प्रोसेस पे इफ़ेक्ट होगा और आपको बहुत ज़बरदस्त ध्यान देना पड़ेगा अपनी साइकोलॉजिकल जो आपको इफ़ेक्ट हो रहे हैं, आपको थॉट्स लेवल पे जो स्ट्रेस हो रहा है वो ये सिचुएशन में बढ़ेगा। और ये सिचुएशन में आप गलत निर्णय ना लें। खासकर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट में आप ऑलरेडी हैं और हायर पोजीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत वहाँ पर स्ट्रेस लगेगा, रिजल्ट्स में थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डिस्टर्बेंस आएगा। आपकी पढ़ाई जो आप जिस हिसाब से करना चाहते हैं उतना स्पीड में आपने सूर्य के हिसाब से सोचा है लेकिन होगा नहीं, तो वो आपको थोड़ा स्ट्रेस देगा। शनि जो है वो आपके सोर्स ऑफ इनकम में बैठे हैं। आपका लग्न है शनि की नीच राशि और वक्र दृष्टि है वहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस पे, तो वो प्रभाव चल रहा है। तो आपका माइंडसेट जो है वो शनि और सूर्य के बीच में सही दिशा निर्णय नहीं ले पाएगा। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, अपने निर्णय खुद ना ले, अपने पेरेंट्स या दोस्त या सबके साथ शेयर करें चीज़ें, बातें, और उनके साथ फिर उसके बाद निर्णय ले कि भाई इसमें करे तो क्या करे। तो ये ज़रा ज़रूरी है। दूसरा, आपके प्रेम के मामले में, प्रेम विवाह के मामले में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, उसमें ब्रेकअप हो सकता है, प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे, एक दूसरे के प्रति जो भाव है वो बदल जाएंगे। इसके बाद संतानों की अगर हम बात करें तो संतान प्राप्ति में भी थोड़ा आपको हर्डल्स, प्रॉब्लम्स लगेंगे, या फिर संतानों के करियर में, पढ़ाई में, जॉब में, बिजनेस में कुछ हर्डल्स आएंगे, कुछ स्ट्रेस आएगा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि अरे ये होने वाला था, हुआ नहीं, रुकावटें आई या जो भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली आपको थोड़ा बहुत उसका स्ट्रेस लगेगा। बट चिंता मत कीजिए, ये समय एक महीने का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये एक महीना संभालना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। उनको कहिए कि कोई पढ़ाई में, अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हैं, तो
किसी भी स्टैंडर्ड में, स्कूल में, कॉलेज में, हायर स्टडीज़ में है, किसी भी रूप में वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको कहिए कि थोड़ा समय ऐसा जाएगा, उसका स्ट्रेस न ले। हायर उसमें ये ना सोचे कि अरे इसमें ये नहीं आया तो नहीं चलेगा। आपका हार्डवर्क कंटिन्यू रखिए, रिजल्ट्स जो भी आए एक्सेप्ट कीजिएगा। और ये समय में खासकर जिनके एग्ज़ाम्स हैं उनको ध्यान रखना है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या आपके बच्चे स्टूडेंट्स हैं। तो आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपके बच्चों को ये भी कहना है कि भाई वो कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें डिले हो रहा है या इंटरव्यू में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इस समय में जिनके इंटरव्यूज़ होंगे उनको थोड़ा जो तैयारी की है उससे अलग ही क्वेश्चन आंसर होंगे, तो वो भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। तीसरी चीज़ कि कोई नया जॉब के लिए इंटरव्यू देना है या कुछ भी है, तो ये समय में इंटरव्यू दे सकते हैं, सब कुछ है, बट उसमें एक्सपेक्टेशन ना रखे कि भाई उम्मीद ना हो कि भाई इसमें हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आपके सामने अगर होगा, कुछ लोगों के चार्ट बहुत अच्छे रहेंगे तो दोनों का दो जगह से होगा एक साथ, फिर कन्फ्यूज़न होगा कि कहाँ जाए कहाँ नहीं, एंड देन गलत निर्णय ले लिया जाए कि भाई यहाँ जाते हैं वहाँ नहीं, और फिर बाद में पछताओ कि अरे ये मैंने नहीं करना था, क्यों किया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक डायलेमा होगा, एक स्ट्रेस क्रिएट होगा कि भाई करे क्या। तो वो स्थिति है, यहाँ सूर्य भी पावरफुल है, शनि भी पावरफुल है, और 1 महीने के लिए सूर्य ज़्यादा पावरफुल स्थिति में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो आपकी कुंडली का जो उच्च स्थिति है वो सूर्य को मिल रही है। वहीं पर शनि आपको ज़्यादा नेगेटिव दे रहा है बिकॉज यहाँ पर उसकी वक्र और नीच दृष्टि है। आपको ज़्यादातर छत्र छाया में रहना चाहिए, गुरु की, पिता की, माता की, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनके हिसाब से निर्णय लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। दूसरा, यहाँ पर आपके संतानों के लिए बिजनेस में भी नया इन्वेस्टमेंट करना है तो ध्यान रख के करें, वो ज़रा एक चीज़ है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ शनि की दृष्टि है, सूर्य का घर है, सूर्य वहीं पर है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के चक्रव्यूह में न फंसे, थोड़ा ज़िंदगी में आसानी से आगे बढ़े तो अच्छा है। शनि जो है वो सोर्स ऑफ इनकम में बैठा है, अच्छी स्थिति है, सूर्य की वहाँ दृष्टि है, तो आपका जो चल रहा है लॉन्ग टर्म से उसको तोड़ने की, ब्रेक करने की कोशिश ना करें, उसको कंटिन्यू करिएगा। 1 महीने में कोई बड़ा आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए जो आपके करियर को, आपके पढ़ाई को, आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहा हो, जिससे बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, वो निर्णय यहाँ मत लीजिएगा। प्लानिंग कर सकते हैं, एक्शन उसके बाद ले सकते हैं आफ्टर 1 मंथ, 16 सितंबर के बाद, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सूर्य और शनि के हिसाब से हो सकता है। 16 सितंबर के बाद पूरे सितंबर मंथ का चार्ट जो बनेगा उसमें कुछ और आए रिजल्ट, लेकिन अभी आपको ये मेजर पॉइंट्स पे ध्यान देना है। सोर्स ऑफ इनकम में शनि अच्छा है, पावरफुल है, आपके लिए अच्छी स्थिति में है, कोई चिंता मत कीजिए। बट यहाँ पर हो सकता है संतानों की वजह से आपको शिफ्टिंग करना पड़े, या शिफ्टिंग करना चाहते हैं तो वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ज़रूरत है क्या, बहुत इमरजेंसी है या क्या है, तो ही कीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आपको सूर्य जो है वो शनि और दोनों क्या है कि गवर्नमेंट, सत्ता, उससे कनेक्ट करते हैं। शनि का लॉन्ग रूट है, सूर्य शॉर्ट टर्म का है। सूर्य पोजीशन, पावर, एक स्ट्रॉन्ग नेचर देता है, हाइपर एक रिएक्शन का स्वभाव है। शनि भी अग्रेसिव है, गुस्सा है, लेकिन शांत होने के बाद, बहुत शांत होने के बाद, बहुत शांत रहने के बाद जो गुस्सा होता है वो शनि का, ये एनी टाइम सूर्य का होता है। तो ये फ़र्क है। और शनि गवर्नमेंट से जोड़ता है डिफरेंट एरियाज़ में, सूर्य गवर्नमेंट से जोड़ता है, सरकार से जोड़ता है डिफरेंट एरिया में। तो ये दोनों कुछ लोगों को लाभ दे सकते हैं, लेकिन क्या वो लाभ सही है, उसमें कौन सी दिशा में जाना चाहिए जब आपके सामने 2 ऑप्शन आए तब। या फिर ऐसा कीजिएगा जो पहला मिले उसमें चले जाएं, या फिर आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा ये समय में, जो जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए। आप यहाँ पर एक ऐसे एक्सट्रीम 2 प्लैनेट्स पे इफ़ेक्ट पे खड़े हैं जहाँ आपको ये सारी चीज़ों में ध्यान रखना है। तो ये मेजर पॉइंट्स थे आपके लिए। और रेमेडीज़ के तौर पे आप किसी एक ग्रह को फॉलो करें, सूर्य को या शनि को, 16 अगस्त से 16 सितंबर, और उसके अकॉर्डिंग चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए और भी चीज़ें बहुत कुछ होने वाली अभी, तो वो लेके आ रहा हूँ। और साथ में जब देखिए आपका ये इफ़ेक्ट चल रहा है
तो दुनिया का इफ़ेक्ट भी इन दोनों की वजह से होने वाला है। आज दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, तो वो आप पे क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप जान समझ के सोच के आगे बढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।